हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन डेनमार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और लाइक किया है और वॉच भी किया है। उनको बहुत बहुत थैंक यू। जैसे कि आपने देखा है मेरा जो ये चैनल है बहुत न्यू है ये। क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 7 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी आगे बढ़ी हुई चैनल को लेकर। जितने भी मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता लगता है मैं शेयर कर देती हूँ थ्रू माई यूट्यूब चैनल। चाहे वो डेनमार्क के बारे में हो या मेरे पेट के बारे में हो, जो भी हो, मैं इन्फॉर्मेशन जैसे मुझे मिलता है तुरंत मैं शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। आप लोग को बिग थैंक यू जिन्होंने भी चैनल को वॉच किया है। प्लीज़ आगे भी मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। कमिंग बैक टू द वीडियो दैट आई एम मेकिंग टुडे। ये वीडियो है डिफरेंस है इंडिया और डेनमार्क में क्या क्या डिफरेंस मैंने अभी देखे हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ 7 महीने हो चुके और बहुत जल्दी है, मतलब काफ़ी मैंने यहाँ पे चीज़ें नोटिस किए हैं 7 मंथ्स में ही। डिफरेंस तो आपको 1 महीने में ही पता लग जाएगा क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे। और डिफरेंसेस जहाँ तक मैंने देखे हैं, डिफरेंसेस कुछ अच्छे भी दिखे हैं, कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ का वैसे ही कल्चर है। फर्स्ट ये है पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है। जैसे 7 लाख है, अप्रोक्स 60 लैक्स है यहाँ की पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। ओके, अनरजिस्टर्ड भी होंगे कुछ, लेकिन रजिस्टर्ड है 60 लैक्स अप्रोक्स। और इंडिया में तो 1.4 बिलियन है गेस। मतलब कोई वो तालमेल ही नहीं है, क्योंकि कंट्री भी बहुत छोटा है, हरियाणा के बराबर है कंट्री, एक्सेप्ट ग्रीनलैंड जो किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर ही आता है। लेकिन नॉर्मल डेनमार्क में नहीं है ये, जो अभी डेनमार्क एज ए कंट्री है वो आउटसाइड इनका टेरिटरी है किंगडम के लिए बस। क्योंकि यहाँ पे अभी भी किंग्स एंड क्वींस है। किंग तो अभी है नहीं, क्वीन है उनके जो भी रॉयल फैमिली है, प्रिंस एंड प्रिंसेस वो सब है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और पॉपुलेशन की वजह से ही ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे बहुत कम है। जैसे आपको, मैं उस दिन गई थी टोस्ट्रुप। मैं टोस्ट्रुप में रहती हूँ, कोपेनहेगन एरिया में पड़ता है ये। और कोपेनहेगन मेन सिटी है, मेन सिटी में इस्कॉन टेम्पल है। मेरे घर से इस्कॉन टेम्पल 18 किलोमीटर से 18 किलोमीटर से जो हमने कितने में कवर कर लिया था, 15 मिनट्स में हमने कवर कर लिया। 15 to 20 मिनट्स आपको लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब वो मूविंग ट्रैफिक है और धीरे धीरे नहीं, एकदम थोड़ा भी हो जाता है कभी कभी। क्योंकि हम लोग गए थे संडे शाम को, और संडे को ये लोग क्या करते हैं, दूसरे आइलैंड में जाते हैं फैमिलीज़ अपने हॉलीडेज़ मनाने के लिए, तो वापस आते हैं फिर सिटी में। इसलिए थोड़ा सा 15-20 मिनट्स लग गया, लेकिन उससे भी नॉर्मली आप लगा लो 15 मिनट्स ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। पॉपुलेशन की वजह से केओस बहुत कम है यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत कम है। उसके नेक्स्ट है, मैं आपको बोल दूँगी कि यहाँ पे पोल्यूशन यहाँ पे बहुत कम है। मतलब है ही नहीं पोल्यूशन, मैं यही बोलूँगी, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। इंडिया में दिल्ली में मैं जहाँ रहती थी, सबको पता है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। इसलिए मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, जब भी मैं अपने फ़ोन में देखती हूँ कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, तो जो सन दिखाता है उसमें धुंधला धुंधला दिखाता है कि अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। एक्यूआई लेवल सही नहीं है, इंडिया का क्वालिटी सही नहीं है, मतलब एयर लेवल का। और यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा वो भी है, नेचर कॉन्शियस भी है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि बाहर नहीं जलाना कुछ भी। वुड वगैरह यहाँ नहीं जला सकते आप बाहर। आपको अगर बारबेक्यू वगैरह करना है तो उसके लिए चारकोल वगैरह है, वो आप कर सकते हो कहीं भी। मतलब यहाँ पे आप पार्क्स में भी जाओगे तो वहाँ भी चीज़ें रखी हुई हैं कि आप बारबेक्यू वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ओपन फायर आप कहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे धुआं निकलता है, तो आप अलाउ नहीं है। इनफैक्ट अभी विंटर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, जो लोग प्रॉपर हाउसेस में रहते हैं यहाँ पे, उनके घर में वो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, कि घर बिल्कुल गर्म रहे। हमारे पास तो जनरेटर्स है, आपको दिखाऊंगी मैं, हीटिंग जनरेटर है घर पे अपार्टमेंट्स में। लेकिन जो पुराने घर है अभी भी वो लोग वही यूज़ करते हैं, जैसे चिमनी वगैरह हो गई घर में, जहाँ आपको वुड वगैरह डालना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आप वुड यूज़ नहीं कर सकते जो नॉर्मल प्योर वुड है। एक तो क्योंकि वो पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको मिल जाता है वुडन पैलेट्स, स्मॉल स्मॉल पैलेट्स मिल जाएंगे आपको, वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्मोक एमिट नहीं करता है। वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तो वो भी आई गेस महंगा ही है, लेकिन आपको वो खरीदना है, ऐसे आप नॉर्मल वुड नहीं जला सकते घर में, और बाहर तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। विंटर टाइम में ये है, और समर टाइम में ये लोग क्या करते हैं, हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है,
यहाँ पे इनका किसी किसी घर में मैंने देखा है समर किचन टाइप का होता है कि एक घर है और बाहर ही थोड़ा सा ना एक कमरा टाइप का बना लिया कि आप वहीं खाना वाना बनाओ। ये ज़्यादा विलेज टाइप में होता है। यहाँ पे विलेज तो बिल्कुल नहीं है, कंट्री साइड ही है, क्योंकि डेनमार्क में विलेज टाइप का कोई सीन ही नहीं है। कहता है कि ये विलेज है, ये है, लेकिन नॉर्मली वो विलेज नहीं है, वो बस ऐसे ही ये कंट्री साइड हाउसेस है। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, कमरा बाहर बना लेते हैं, उसमें ही खाना पीना मतलब बना लेते हैं, क्योंकि समर का टाइम है, इनको बाहर ही अच्छा लगता है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैं जब रोमेनिया गई थी तब भी मैंने वहाँ देखा है समर किचन लोग का बाहर होता है, घर से थोड़ा सा अलग, ताकि वहीं पे खाना वाना बना सके। और ठंड में तो सबको जम जाता है पानी वानी, सो लोग अंदर चले जाते हैं फिर। सेकेंड ये है, और हेल्थ केयर का ये है कि हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री है। हेल्थ केयर जैसे मैंने बताया, फिजिशियन वगैरह आपको मिल जाएंगे, अपना फैमिली डॉक्टर मिल जाएगा। और अगर वो जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आपको उसी अमाउंट में लाना पड़ेगा फार्मेसी से, उससे ज़्यादा आप मंगवा नहीं सकते। अगर कोई कोई होता है कि केसेस मैंने देखे इंडिया में भी कि आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो किसने ले लिया कि मैं बार बार नहीं आऊँगी, मुझे इकट्ठे दे दो, नहीं, आप यहाँ नहीं ले सकते, बहुत बड़ा केस है ये। और उसके प्रॉफिट के लिए कि वो ये चाहता है कि मेरा इतना है बचा हुआ है, आप ले लो, ऐसा होता नहीं है, मैं फिर भी बता रही हूँ कि आप ले लो। अगर फार्मासिस्ट ने भी आपको दे दिया तो आप, कभी कभार हमेशा में भी मैं ले लेती थी कि इतना पड़ा है तो मैं बार बार क्यों आऊँ, उसने भी दे दिया, मैंने भी ले लिया। लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है हर चीज़ को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसका एक ये भी रीज़न है, क्योंकि क्या पता आपने ज़्यादा डोज ले लिया, फिर हेल्थ इश्यू हो गया, फिर वो भी स्टेट को ही कवर करना पड़ेगा कि फिर लोग ज़्यादा जाने लगेंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत सारे दवाई हमने मिक्स करके ले लिया, जो नॉर्मली होता है बहुत ज़्यादा इंडिया में, कि ज़्यादा डॉक्टर इससे किसी के पास भी आप डॉक्टर के पास चले जाए, आज गली में किसी के पास चले गए, कल कहीं और दिखा लिया, तो वो ना मेडिसिन मिक्स हो जाते हैं, तो ये लोग चाहते नहीं, इसलिए आपको एक ही डॉक्टर दिया जाता है कि आप उसी के पास जाओ और उसी से ट्रीटमेंट लो। और भीड़ भी ना हो ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह में, कि आप बार बार एक ही चीज़ के लिए जा रहे हो, आपने ज़्यादा मेडिसिन डोजेस ले लिए और फिर हॉस्पिटल बार बार जा रहे हो, तो ये होता है कि स्टेट को भी ज़्यादा एक्सपेंसेस कवर करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसको लेकर यहाँ पे। और पॉपुलेशन का एक ये बेनिफिट है यहाँ पे कि पॉपुलेशन कम है, इसलिए ट्रैफिक भी कम है। फिर आप कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारा यहाँ पे गवर्नमेंट कवर दिए, प्राइवेट जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हो, तो आपको क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता, जैसे हम इंडिया में है ना, क्योंकि बहुत भीड़ है, सब लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो बहुत ज़्यादा क्योटिक है। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। हेल्थ केयर, फिर एजुकेशन भी मैंने जैसे आपको बताया, एजुकेशन भी फ्री है यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल तक। और जैसे मैं स्कूल जाते थे, मुझे अभी भी याद है, सैटरडे को यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड तक आपको स्कूल सैटरडे संडे नहीं जाना, फिक्स छुट्टियाँ हैं वो। उसके बाद भी आपको बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, मैंने यहाँ देखा है, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ज़्यादा फेस्टिवल्स पे नहीं है, जैसे हमें दुर्गा पूजा में मिल जाता है, दिवाली पे मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो इनको समर वेकेशन मिल जाता है, विंटर वेकेशन मिल जाता है, फिर 10 डेज़ का कोई इनका फेस्टिवल है, मैं नाम भूल गई, उसमें भी मिल जाता है, मतलब इनको छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती है, मैंने देखा है। और ज़्यादा ये पढ़ाई पे ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं डालते कि यार करना पड़ेगा करना पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये वो ऐसा यहाँ पे नहीं है, स्ट्रेस फ्री लेवल है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि जब भी इनको समर में टाइम मिलता है, ये सिर्फ यहाँ मतलब डेनमार्क में नहीं, ये पूरी यूरोप में है, कि समर वेकेशन में ना ये लोग काम करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा, पड़ोसी की एक डॉटर है, लड़की उनकी, तो वो मैगडी में काम कर रही है, फिर अपने मतलब पकड़ में नहीं निकाल लेते वो लोग, और सैटरडे संडे तो वैसे ही फ्री, सॉरी, स्कूल की छुट्टियाँ होती है, सो ऐसा है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे हाउसेस भी मैंने देखे हैं, हाउसेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे वहाँ जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं वो सॉरी, होता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे घरों में वो लोग इंसुलेशन के लिए बीच में डालते हैं, मैं नाम भूल गई, मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो बीच में वॉल्स के बीच डाल देते हैं वो लोग, कि हीटिंग के लिए वो सही हो, ताकि विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो हीट को इनसाइड ही रखे, बाहर ना जाने दें, और गर्मी में भी ज़्यादा गर्म ना करे कि बाहर से धूप आ रही है और बिल्कुल घर गर्म हो गया, ऐसा नहीं। इंसुलेशन के लिए वो कुछ यहाँ पे डालते हैं अंदर ही वॉल्स के बीच में, नाम भूल के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी ताकि आप खुद चेक कर पाओ। तो उसके लिए इंसुलेशन के लिए भी इनका सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और
घर जो यहाँ पे आपने देखा होगा सेम सेम टाइप के घर होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे ना, तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने कि बहुत चमकीला बना लिया, मैच नहीं हो रहा है किसी और के साथ, बिल्कुल अलाउ नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है यहाँ पे घरों में ना, आपको दरवाज़ा तो हम लोग का जैसे मेन डोर है वहाँ पे वो ऑटोमेटिक लॉक है, इसमें सब कुछ है। बाकी यहाँ पे विंडो में दिखाऊंगी आपको किसी ने अपने घर में, विंडोज़ बड़े बड़े हैं यहाँ पे, आपको ग्रिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे मुझे मेरा बिल्ला भी बैठा हुआ है, आप ये देख सकते हो। ये देखो आप, इतना बड़ा ग्लास है, ना रॉड ना कुछ कुछ नहीं लगा हुआ है इसमें, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का कोई इशू है ही नहीं, मतलब सब सेफ़ है बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने हीटिंग का बताया आपको, यहाँ पे हीटिंग का आप ये देख सकते हो, ये वाला, ये वाटर के थ्रू गर्म होता है, ये हीटिंग के लिए है ये विंटर में। अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे एक यू नो ये भी है वार्म, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसको अभी तक हमने चालू नहीं किया। ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो हम तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बिल भी इनका जो ज़्यादा आने लगा है इसकी वजह से, वॉर की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से। बाकी यहाँ पे हाँ यही है, मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आप देख सकते हो सबके घर में, बाहर भी इनके घर में वो नहीं है बिग रॉड्स या आयरन गेट, ये सब नहीं है, क्योंकि सेफ़ बहुत ज़्यादा है। और घरों के नीचे इनको एक स्टोर दिया गया हुआ है, एक एक स्टोर रूम दिया गया हुआ है, ताकि लोग अपने जो भी घर का सामान वगैरह है वहाँ पे रख सके। भी ठंड ज़्यादा है तो मैंने, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ब्लैंकेट यूज़ कर रही थी। ये वाला भी आपको ये सोफे में दिखा होगा, टीवी वगैरह देख रही थी मैं। सो यही है, आपको घर के नीचे बिल्कुल बेसमेंट में आपको एक स्टोर दिया जाएगा, ताकि आप जो भी आपका सामान वगैरह जो आप यूज़ नहीं करते या फ्यूचर में आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे विंटर में वगैरह कुछ भी, आप वहाँ पे रख सकते हो। और मेरी सोसाइटी के अंदर ही एक बहुत बड़ा सा एक बहुत बड़ा तो नहीं, एक जैसे आप वन रूम लगा लो, ऐसे ही खुला सा आपको स्पेस दिया जाता है कि जिनके भी सामान आप जैसे आपका कोई फर्नीचर आप यूज़ नहीं करना चाहते, किसी को देना चाहते हो, तो सो आप वहाँ पे रख सकते हो, और जिनको भी चाहिए वहाँ से ले लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिखे। और यहाँ पे ज़्यादातर जिनको अपने मतलब फर्नीचर वगैरह बेचना है, वो बहुत कम सस्ते में दे देते हैं, ताकि बस ये ना निकल जाए, कोई ले ले, किसी का यूज़ हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेट में बेच देंगे, ऐसा नहीं है। और किसी ने अगर आपको ऐसे ही दे दिया सामान, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एक बाहर वो रखा हुआ है, स्पेस रखा हुआ है जहाँ पे पुराना सामान सारा लोग रख सकते हैं घर के बाहर, की आपको यूज़ नहीं करना कि कोई और ले ले, उस चीज़ को आप खुद तो ले सकते हो वहाँ से। जैसे रात को मैं देखती हूँ कोई कोई लोग आते हैं जिनके पास नहीं है सामान, वो लोग ले लेते हैं। ऐसे तो यहाँ पे बेकर्स वगैरह जिनके होमलेस बहुत कम है, लेकिन आप चीज़ को लेके आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हो, बेच नहीं सकते, वो इलीगल है यहाँ पे। जिसको यूज़ करना होगा खुद ही ले लेगा, लेकिन आप उसको, आपको भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ लेके आप किसी को बेच नहीं सकते, वो बाय लॉ मतलब इलीगल है। कोई यहाँ पे करता भी नहीं है ऐसा काम। और बाकी डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट्स नहीं है, आपको जो भी लेना होगा शॉप से लेना होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वो सॉरी बहुत बड़ी वो है एक ये ब्रांड्स हैं इनके, सुपर मार्केट्स है। बिल का आपको हर जगह मिल जाएगा यहाँ पे। लिडल है, लिडल जर्मनी में भी है, जर्मनी का है ये नॉर्मली, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट लिडल आपको हर जगह मिल जाएगा। ये सारे सुपर मार्केट्स है। नेटो है, नेटो, फिर आइकिया तो बहुत ज़्यादा फेमस है, स्वीडन कंपनी है वो, स्वीडिश। सो आइकिया मेरे घर के पास ही है, लिडल है, नेटो, मतलब सब कुछ आपको आसपास ही मिल जाएगा। सो मतलब अगर कोई कोई ऐसा घर भी है यहाँ पे जो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मेन सिटी से, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नैमलीक करके, जैसे हम लोग के इंडिया में होता है, इसको क्या कहते हैं, बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे होता है, तो यहाँ नैमलिक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो लोग थोड़ा सा दूर वगैरह रहते हैं वो नैमलिक से ऑर्डर कर देते हैं, इनका डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। सो और रोड्स तो बहुत सही है, रोड्स बहुत सही है, घर के जो नंबर्स हैं इतना सही से इन्होंने दे रखा है कि बंदा को गुम हो ही नहीं सकता। और ये बेसिकली फ्लैट कंट्री है, सो इन ट्रैवल करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ड्राइव करना, ट्रैफिक तो है ही नहीं। सो ये बताना था। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि और क्या क्या मैंने डिफरेंस देखा है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है,
सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी जो जो डिफरेंसेस है, जो अच्छे भी है कुछ बुरे भी है, मैं सारा बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिनको भी दिमाग शिफ्ट होना है, मैं उनके लिए भी जैसा वीडियो बनाती हूँ कैसे शिफ्ट होना है, क्या क्या आइडियाज़ है और क्या करना चाहिए। आप ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर। और डेनमार्क जहाँ तक मैंने देखा बहुत सेफ कंट्री है कंपेयर टू जहाँ से रेगुलर केसेस वगैरह आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सो थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद।